हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे, अपना अपना सभी काम पर अपना ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेनिफिशियल और समझने वाला चीज़ होने वाला है। आज मैं आप सबों को बताने वाला हूँ, जितने भी फोर्स मेंबर हैं जो भी नए नए बहाल हुए हैं 2024 में, जो 2024 के वैकेंसी वाले जो ज्वाइन किए हैं 2025 में, ठीक है, वो आप सब के लिए भी है जो भी ट्रेनिज़ के रूप में भी आरटीसी में गए हुए हैं। ठीक है, या तो फिर और सभी फोर्स मेंबर जो कहीं कहीं पर अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे कोई भी फोर्स हो, CISF हो, CRPF हो, BSF, ITBP, असम राइफल, SSB, SSF, कहीं भी हो। ठीक है, तो कहने मतलब है कि एक फ़ोर्स के लिए डाइट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग्स के लिए डाइट कितना मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि फ़ौज एक ऐसा मतलब विभाग है, डिफेंस लाइन, ठीक है, जिसमें फ़ौज हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है फिजिकल वर्क करने के लिए, मेंटल वर्क करने के लिए मेहनत फ़ोर्स करती है। इसकी वजह से हमारे देश के जो नागरिक हैं वो आराम से रह पाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी फोर्स हो, सभी फोर्स का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना अपना देश के मतलब देश के लिए अपना भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं सब जगह, तो सबका अपना अपना महत्व है। BSF वाले हैं तो उनका अलग महत्व, CRPF है उनका अलग महत्व, CISF है उनका अलग, सबका महत्व है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि फ़ौज को मेंटल और फिजिकल बहुत वर्क करना पड़ता है, तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब से बढ़कर कोई चीज़ होता नहीं है। ठीक है, तो लैब सबके लिए प्यारा होता है, तो अगर डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपको ड्यूटी आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे, और जिस मकसद से आप फ़ौज में हैं, जिस कार्य के लिए फ़ौज में है, वो कार्य को आप संपादित अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसके उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकेंगे, ड्यूटी अच्छा से आप निभा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आप सबको बताने वाले कि फ़ौज का डाइट कैसा होता है। ठीक है, तो डाइट खाना जो होता है, आप सबको पता होगा कि फ़ौज मेंबर को ये मेस में उन लोगों को खाना मिलता है। ठीक है, तो मेस का जो डाइटिंग होता है, मेस का जो शेड्यूल होता है कि कब कब क्या क्या खाना मिलता है, ठीक है, ये सब हम प्रॉपर आप सबको पूरा बताने वाले हैं। जो ट्रेनीज़ हैं आप सबको भी तो अभी पता चल गया होगा क्या क्या आप सबको भी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग पीरियड है आप सबों का, क्योंकि अभी नए नए आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं। ठीक, तो आप सबको मेस में भी बहुत कुछ का बदलाव होता रहेगा। ट्रेनिंग के पीरियड में आपको खाना में क्या मतलब क्या चेंजिंग रहेगा, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप पोस्टिंग आ जाएंगे तो पोस्टिंग में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, इस सब के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दोनों के बीच में पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, कि ट्रेनिंग के टाइम में आपका नाश्ता में क्या मिलता है, दोपहर के खाना में क्या मिलता है, फिर रात में आपको क्या मिलता है। इतना फिजिकल वर्क करने के बाद आपको बॉडी को मेंटेन कैसे करना है, और आप साइड से कुछ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि नॉर्मल जो खाना होता है वो तो बनता ही है, जैसे कि मॉर्निंग में हो, नाश्ता में तो जैसे देखिए, अब स्टार्टिंग पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, सातों दिन कोई भी डेज हो, ठीक है, सोमवार से लेकर के रविवार तक का बात करते हैं। ठीक है, सातों दिन में। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि सोमवार को ये चीज़ मिलता है, सभी कंपनी का अलग अलग है। जैसे अभी आप ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको कंपनी का अलग अलग मतलब खाना हो सकता है। जैसे आप जिस कंपनी में हैं वहाँ पर सुबह सुबह मान के चलिए कि आपका दलिया बना हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा जो कंपनी है उसमें भी दलिया बना हो, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। अपने हिसाब से अपना चेंजिंग वो कर सकते हैं, अपना मेन्यू बना सकते हैं, मेस का मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह का नाश्ता में फ़ौज में यही दिया जाता है, यही हम लोग देखते आए हैं। ठीक है, एक लिस्ट हम बता देते हैं क्या क्या रहता है। ठीक है, नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत अगर गांव घर के बंदे होंगे, ट्रेनिज होंगे, तो आप सबको बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलेगा जो आप सब नहीं खाए होंगे, नहीं देखे होंगे। उसी तरह मेरे साथ में भी हुआ था, बहुत कुछ हम के बारे में नहीं जानते थे, वो सब अभी हम बताएंगे, जो कि क्या बोलते हैं इसको, साउथ इंडिया का कुछ खाना इसमें ऐड हुआ रहता है। ठीक है, बाकी जिसके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा खाना के बारे में नॉलेज रहता है, तो वो अपना कुछ बनाते होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो ऐसा खाना रहेगा जो आप लोगों को पता भी नहीं रहता होगा, यहाँ पर आने के बाद ही आप सब देख पाएंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में रहता है, जैसे कि देखिए मॉर्निंग में आपका रह सकता है, जैसे कि अभी दलिया का बात किया, तो दलिया भी कोई एक दिन रह सकता है। ठीक है, सैटरडे आएगा तो उसमें एक दिन खिचड़ी भी बनता है। ठीक है, तो खिचड़ी बनता है। अब इसके साथ में क्या रहता है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बताते हैं दलिया खिचड़ी। उसके बाद एक होता है पोहा, होता है पोहा जो रहता है, ठीक है,
जिसको हम लोग कोई अलग अलग जगह पर चूड़ा भी कहते हैं, तो उसको फुला करके उसको तेल वगैरह डाल करके, बादाम जो छोटा छोटा मूंगफली वाला दाना होता है वो सब डाल करके अपना अपना तरीके से उसको बेस्ट बनाने का, प्याज वगैरह डाल करके उसको बनाया जाता है, तो वो पोहा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है उपमा होता है दोस्तों। ठीक है, उपमा भी अपने घर तरफ नहीं खाते थे, अब बहुत लोग जानते होंगे लेकिन हमको पता नहीं था, मतलब हम नहीं खाए थे इसीलिए। उपमा भी होता है। ठीक है, दलिया हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, खिचड़ी हो गई, इतना कुछ हो गया। उसके बाद कभी कभी पूरी सब्जी बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपको चेंज हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, छोला भटूरा बन जाएगा। ठीक है, छोला भटूरा ये बन जाएगा। ठीक है, और उसमें कब ऐड हो जाएगा चना भुना हुआ जो रहता है, वो भी आप सबको मिलता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, जो मूंग होता है, मूंग बादाम, जो बादाम बोले तो मूंगफली जो होता है, मूंगफली चना, इसे भिगो कर भी आपको कभी कभी आप सबको मेस में भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो खाना के रूप में जो रहता है, नाश्ता के रूप में जो रहता है, वो आप सबको हम बता दिए। और ट्रेनिज है तो ट्रेनिज आप सबको दूध डेली मिलेगा। आपको मग्गा मिला होगा तो मग्गा में आप सबको दूध डेली सुबह में मिलेगा, रात में भी आपको दूध मिलेगा। ठीक है, और मॉर्निंग का नाश्ता में कभी कभी रोटी भी बनता है, नॉर्मल दाल भी बनता है। ठीक है, तो CISF का जो दाल होता है या तो फौज का जो दाल होता है बहुत ही स्पेशल होता है, चना का दाल होता है, पूरा बढ़िया क्वालिटी का बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुबह का नाश्ता की बात करते हैं। ठीक है, जब दोपहर के बाद आता है तो दोपहर में जो है वो दिन के हिसाब से भी उसमें बनता है। तो दोपहर में क्या हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना दिन को फलाना चीज़ें बनेगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, वो मेन्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है, अलग अलग कंपनी वाले वो अपने हिसाब से वो बनाएंगे। लेकिन दोपहर खाना में क्या बन सकता है, नॉर्मल रोटी और सब्जी, रोटी और चावल तो डेली रहेगा, रोटी चावल डेली रहेगा। आपको मन करके तो रोटी खाइए, चावल मन करता चावल खाइए, दोनों खाइए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बेसिक चीज़ है, तो ये समय रहेगा। ठीक है, डेली रहेगा, रात में भी रहेगा और दोपहर में भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें सब्जी क्या रह सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, 3 दिन ध्यान रखिएगा, सोमवार मंगलवार छोड़ करके, जैसे कि कभी कभी क्या हो गया, बुधवार को जो नॉनवेज खाने वाले हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, जो वेज खाने वाले हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो बुधवार को शेड्यूल में रहता है चिकन रहता है। ठीक है, तो जो नॉनवेज खाने वाले रहते हैं उनको चिकन और चावल रोटी ये सब मिलेगा। ठीक ना, पापड़ मिलेगा, सलाद मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, तो ये सब मिलेगा। उसके बाद जो वेज खाते हैं, ओनली वेज खाते हैं, तो चिकन की जगह पर उनके लिए पनीर बनेगा। क्या बनेगा, पनीर बनेगा। पनीर का अलग अलग वैरायटी होता है। ठीक है, पालक का पनीर हो, शाही पनीर हो, और पता नहीं क्या क्या पनीर रहता है, वो सभी पनीर का अलग अलग आइटम आपको वहाँ पर बना के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी बात सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा, ये सब तो रहेगा ही। तो ये दोपहर के भोजन में हो गया। बुधवार का बात कर दिया। ठीक है, बृहस्पतिवार के आएगा तो बृहस्पतिवार को आपको नॉन वेज ये सब नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, नॉर्मल खाना रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कड़ी पकौड़ी चावल रोटी मिलेगा। कड़ी पकौड़ी एक सब्जी नाम है। ठीक है, तो ये हम भी इधर आए ट्रेनिंग, जब CISF में आए तभी हमको पता चला कि कड़ी पकौड़ी भी एक सब्जी होता है। ठीक है, तो कड़ी पकौड़ी बनता था। उसके बाद चावल उसके साथ में खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। बाकी बात वो सलाद डेली रहेगा, पापड़ डेली रहेगा। ठीक है, तो कड़ी पकौड़ी हो गया। और अभी सांभर एक खाना सब्जी होता है, सांभर। ठीक है, कैसे रहता है, मिक्स वेज रहता है। मिक्स वेज में पानी नहीं डाला जाता है, वो सारा वेज को मिला करके अच्छा से उसको भून के बनाया जाता है। लेकिन जो सांभर रहता है दोस्तों, वो जितना आपका एरिया में जितना तरह का सब्जी रहता है सभी को एक साथ में काट करके और उसको पानी डाल करके बनाते हैं। पानी वाला भी रहता है उसमें, यानी फाइनल जब सब्ज़ी बन जाता है तो उसमें सारा सब्ज़ी का मिक्स रहता है, लेकिन उसमें रस्सा जो रहता है जिसको बोलते हैं ना पानी, तो पानी उसमें रहेगा, तो वो हो गया सांभर। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का मतलब खाना रहा करता था, जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा इस सब में ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो ये खाना इधर भी चलता है आपका फौज में। ठीक है, तो इधर आने के बाद हमको पता चला। तो कड़ी पकौड़ी अलग हो गया दोपहर का। ठीक है, कोई एक ही दिन की बात नहीं कर रहे हम, सांभर भी एक ही दिन की बात नहीं कर रहे, अलग अलग दिन की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं करें कि सोमवार को ये मिलेगा, मंगलवार को ये मिलेगा। ठीक है, ये नहीं, शेड्यूल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो दोपहर के खाने के साथ में ये कड़ी पकौड़ी भी मिल सकता है, किसी दिन चिकन भी मिल सकता है। ठीक है, फिर आपको सांभर भी मिल सकता है। ये हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या चीज़, शुक्रवार भी आ गया, तो शुक्रवार के दिन में आपको मछली मिलेगा और पनीर मिलेगा। जो नॉन वेज है वो मछली खाएंगे और जो वेज हैं वो पनीर खाएंगे। ठीक ना, तो बात को समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर नॉन वेज जैसे कि कभी मटन बन गया, ठीक है, तो नॉन वेज जो खाते हैं वो तो मटन खाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो वेज खाने वाले हैं उनको पनीर मिलेगा, साथ में उसको केला मिल जाता है या तो फल का कोई आइटम मिल जाता है। ठीक है, सेब वगैरह मिल जाता है, उसको अलग से उसको मिलता है। ठीक है, गर्मी दिन आएगा तो आप सबको उसी चीज़ में दही ऐड किया जाएगा, कभी कभी रबड़ी दिया जाएगा, लस्सी दिया जाएगा, ये सब आप सबको ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि खाना थोड़ा नॉर्मल दिए तो डाइट मेरा कम हो रहा है, तो डाइट के कटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी पैसा को बढ़ाने के लिए आप सबको क्या करेगा, ड्राई फ्रूट को जुगाड़ करेगा। ड्राई फ्रूट आपको देगा, काजू देगा, वो बादाम देगा, लंबा वाला जो रहता है जिसको बादाम कहते हैं, 100 बादाम देगा, महंगा जो रहता है बादाम देगा, काजू देगा,
ये सब देगा और आपके कटिंग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह से होता है। तो दोपहर खाना में ये होता है, शुक्रवार को मछली और पनीर रहेगा, बुधवार को जो बताएं अभी हम आपको चिकन रहेगा और पनीर रहेगा, बाकी वो छोटा-छोटा चीज़ें तो सलाद वगैरह तो डेली रहता ही है, ठीक है। सोमवार मंगलवार को आपको कोई वेज नॉन वेज नहीं है, नॉर्मल खाना रहेगा। उसमें दोपहर में आपका कढ़ी पकौड़ी भी रह सकता है, सांभर भी रह सकता है, ठीक है। ये रह सकता है, मिक्स वेज भी रहता है। मिक्स वेज देखिए, मिक्स दो तरह का रहता है। एक सांभर वाला रहता है जो पानी डाल के बनाते हैं, जो रस्सा वाला रहता है वो सांभर हो गया, और उसमें बिना पानी का जो पूरा एकदम से पूरा मिला करके मिक्स जो रहता है, ठीक है, बिना पानी का, वो भी बनाते हैं, ठीक है। उसे कभी कभी बैगन का भरता बनता है, बाकी बाद नेनुआ वगैरह का सब्ज़ी बनता है, कद्दू वगैरह का सब्ज़ी बनता है, साग वगैरह बनता है। ये सब आपका चेंज करता रहेगा 3 दिन छोड़ा करके। ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा तो संडे में भी आपको चिकन मिलेगा। अगर आप लोग अवेयर रहेंगे, आप लोग चाहेंगे मटन बनवाने के लिए, तो आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं और आप लोग कटिंग कटवाने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर जहाँ उस एरिया में मटन मिल रहा होगा तो वहाँ पर आपको मेस में मटन भी बना दिया जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको संडे को भी आपका चिकन बनेगा, ठीक है, चिकन बनेगा। तो चिकन कब बन सकता है? बुधवार को बनेगा, संडे को बनेगा, ठीक है। और जब पोस्टिंग में आप आ जाएंगे तो संडे का आपको मटन मिलेगा। जो नॉनवेज में खाते हैं वो, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो पनीर, ओनली पनीर ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है। जो वेज के लिए पनीर ऑप्शन है, साथ में उसको केला मिलेगा, सेब मिलेगा, या तो कोई फल का आइटम उसको मिलेगा, संतरा मिलेगा। जो भी आपका सीजन है वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। जो नॉनवेज खाने का आशिक है, उनको अच्छा लगता है, वो 3 दिन दिमाग को बैठा कर रखिए। बुधवार को चिकन मिलेगा, शुक्रवार को मछली मिलेगा, संडे को चिकन या तो मटन मिलेगा, याद रखिएगा। ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ जाएंगे तो संडे को आपको मटन मिलेगा, ये डेली मिलता है, ठीक है। तो खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में अंडा दिया नहीं जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में सुबह में दूध दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर से जैसे आप पोस्टिंग में आएंगे तो पोस्टिंग में डेली सुबह का 2 अंडा आपके खाते में रहेगा। 2 अंडा आपको डेली मिलेगा, ठीक है ना, डेली का डेली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन होता है दोस्तों सोमवार को भूल ही गए कहना, सोमवार को पनीर बनता है, अंडा बनता है। सोमवार को पनीर बनता है, अंडा बनता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडा खाएगा, और जो वेज खाते हैं उसको पनीर नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। कितना दिन हुआ एक बार सुन लीजिए। सोमवार को अंडा और पनीर बना, नॉनवेज के लिए अंडा, वेज के लिए पनीर। ये बात समझ में आया। मंगलवार को कुछ नहीं बनेगा, नॉर्मल खाना, कढ़ी पकौड़ी बन सकता है, सांभर बन सकता है, चावल रोटी सब बन सकता है, ठीक है। ये सब हो गया। सुबह का तो बता ही दिए उधर आपको, ठीक है। तो दोपहर का ये सब हो गया, रात का हो गया। तो रात में भी आपका चेंज होगा। उसके बाद बताते हैं, बुधवार को भी चिकन हो गया और पनीर हो गया। अब कौन चिकन खा रहा है आप समझ ही रहे हैं। संडे पर चल जाइए, एक दिन छोड़ करके एक दिन इस तरह से होता है। संडे में चल जाएंगे, मटन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब पूरा मेन्यू रहता है जो कि फौज के बॉडी का मेंटेन होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे तो सुबह में दूध मिलेगा, रात में दूध मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका मेन्यू का, जो कि आपका मेस का डाइट होता है उसका हो गया। अब साइड से आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, चना। ड्राई फ्रूट्स में क्या रख सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल करके फिर फुला करके पानी में भिगो करके सुबह में आप खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चना और मूंग भी आप डाल करके उसको भिगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको खाना है। कभी कभी मेस में आपको वो वाला मिला ब्लैक जो रहता है, खजूर भी मिल सकता है आपको। यानी कुल मिला के ड्राई फ्रूट्स के नाम पर वो आपको कुछ भी दे सकता है। डाइट को बढ़ाने के लिए, पैसा कटिंग को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी दे देगा। ड्राई फ्रूट कुछ भी आपको दे देगा, फल फ्रूट कुछ भी दे देगा, लस्सी दे देगा, रबड़ी दे देगा, दही दे देगा। ये सब देता ही रहेगा आप सबको ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। लेकिन इधर आएंगे पोस्टिंग में तो ये कहानी सब सेम ही रहता है। खाली चेंजिंग यही होता है कि इधर आएंगे तो आपको दूध नहीं मिलेगा, दूध की जगह पर अंडा मिलेगा सुबह पोस्टिंग में, ठीक है। बाकी बात ट्रेनिंग सेंटर में मटन अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मटन संडे को पक्का ही मिलेगा। और बाकी बात जो कहानी बताएं बस वही सब मिलेगा। सुबह में दलिया मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, पोहा मिलेगा, उपमा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, पूड़ी सब्जी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताएं अभी हम, छोला भटूरा मिलेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो डाइट रहा यही सब, तो डाइट का कहानी रहा, ठीक है। बाकी बात रहा क्वालिटी का, ठीक है। अदर फोर्सेस का बात करते हैं, आर्मी का हो गया। कहा जाता है कि आर्मी में पूरा ये सब जो खाना रहता है बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटी के ऊपर है कि आप किस तरह से बना रहे हैं। जो मेस का जो सेक्रेटरी है वो किस तरह से खाना बनवा रहा है, किस क्वालिटी का बना रहा है, बस इसके ऊपर फ़र्क है। बाकी फौज का जो शेड्यूल है बस लगभग एक ही जैसा रहता है। अब अच्छा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं तो आपको कटिंग भी तो ज़्यादा कटेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब सारा कहानी आप सबको समझ में आ गया होगा कि डाइट में क्या क्या आता है और क्या चीज़ खाना आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बने रहेंगे नए टॉपिक के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।